इंडिया में गदर 3 गदर, वो सनी देओल वाला गदर नहीं चल रहा, ये कुछ और गदर चल रहा है। सियासी तूफान का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले राजस्थान का जिक्र करते हैं। राजस्थान जहां सियासी बम गिरा, चुनाव की घोषणा के पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। 2 राज्यों में चुनावी उम्मीदवार तय कर दिए गए। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ यानी कि रमन सिंह वाला, डॉक्टर रमन सिंह वाला गढ़, और मध्य प्रदेश यानी कि शिवराज सिंह चौहान, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। मगर इन 3 चुनावी राज्यों के इतर सबसे बड़ी खबर जो सियासी सुर्खियां बन रही है, वो बीजेपी के घर यानी कि राजस्थान से आई एक खबर है। राजस्थान, वसुंधरा राजे, 2 समितियों का ऐलान बीजेपी ने किया। एक चुनाव प्रबंधन समिति और दूसरा चुनाव संकल्प समिति। चुनाव संकल्प दरअसल जो चुनावी घोषणा पत्र बीजेपी बनाती है, उसे चुनावी संकल्प समिति अब कह दिया गया है, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र। इन दोनों ही समितियों में राजस्थान का सबसे मजबूत चेहरा, 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इस लिस्ट में उन्हें जगह नहीं दी गई। वसुंधरा राजे, याद कीजिए 2013 का दौर, राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तो 200 विधानसभा की सीटों में से 163 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। तब वसुंधरा ही चेहरा थी बीजेपी का। मगर 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की राजस्थान में। अभी भी कांग्रेस के घर में बवाल चल रहा है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। ऐसे में सवाल यह कि वसुंधरा का लिस्ट में नाम ना होना, इस बदलाव के मायने क्या है? यह तो रहा पहला सियासी बम। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में भी चेहरे का ऐलान बीजेपी ने किया नहीं अभी भी। एमपी में हाल ही में अमित शाह ने एक के बाद एक 3 दौरे किए 1 महीने में, लेकिन अब भी चेहरे को लेकर खुलकर भाजपा शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रही। यह तो रहा मध्य प्रदेश का हाल। अब आते हैं छत्तीसगढ़, तीसरा चुनावी राज्य। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल कांग्रेस के बड़े चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में हैं और उनकी छवि, उनकी ताकत बन गई। पिछली बार बीजेपी चुनाव हारी, 15 साल रमन सिंह का राज रहा। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, मगर वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी चेहरे के नाम का ऐलान नहीं किया। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा गठबंधन का चेहरा, इसमें भी घमासान है। कांग्रेस के चेहरे अलका लामा ने एक बयान दिया, उसके बाद यह बवाल खड़ा हुआ। आपस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सियासी तू-तू मैं करते हुए सियासी दंगल में उतर आए, यानी दिल्ली में ही दंगल शुरू हो गया। कांग्रेस के चेहरे संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, वो विश्वसनीय व्यक्ति है ही नहीं। यानी दिल्ली में दंगल है, गदर हो रखा है। यह गदर 3 है, सियासी गदर। आज इसी पर करेंगे चर्चा। चेहरे को लेकर भी टेंशन, बीजेपी में भी और इंडिया में भी। पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली में जो गदर छिड़ा हुआ है, उसको लेकर कुछ बयान है,
वो बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ मेहमान, लेकिन पहले सुनिए ये बयान। कांग्रेस पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से। ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? ये जवाब मैं उनसे पूछना चाहता हूं और केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अपने इन छुटवैये मंत्री जो आपने बैठा दिए हैं, जो नकारा पहले हटा दिए गए थे, अब रहमो करम सिसोदिया जेल में चला गया तो दोबारा बना दिए, ये डमी को बैठा करके इनको बोलना सिखाएं। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिल। आम आदमी पार्टी को जो है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इमेच्योर लोग वहाँ बैठे हुए लगते हैं मुझको। किसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। यानी अभी ये तय नहीं है कि अगली मीटिंग अटेंड होगी या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के चेहरे कह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के चेहरे के इतर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये चल रहा है गदर। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। राकेश सिंह जी बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। मुकेश सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और अमिताभ जी वरिष्ठ पत्रकार, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आज मैंने 3 सियासी धमाके जो हुए उससे की थी, तो राकेश जी शुरुआत आप ही से करता हूं मैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे को चुनाव अभियान और घोषणा पत्र समिति में जगह नहीं मिली, आपको हैरानी हुई? नहीं, पार्टी की अपनी रणनीति है। पार्टी कब किस व्यक्ति को, किस नेता को कौन सा दायित्व सौंपती है, पार्टी की रणनीति के हिसाब से काम होता है। पार्टी की अपनी रणनीति है, अपनी योजना है, अपनी चुनाव समिति है। हाँ। अपने हिसाब से वो काम करती है। किसी और के कहने पर कि आप ये नजर देख रहे हैं कि उनको जगह नहीं दी गई है, आगे आप 4 दिन बाद हो सकता है कि आप चर्चा करें कि इनको अमुक जगह दे दी गई है, तो तात्कालिक रूप से आप निर्णय कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। नहीं राकेश जी, फैसला तो आप ही को करना है, आपको करना है, आपकी पार्टी है। लेकिन मुझे इसलिए हैरानी हुई क्योंकि चुनाव अभियान और घोषणा पत्र समिति, यानी कि चुनाव अभियान, अगर मैं सही हूं क्योंकि आप लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, चुनाव अभियान मतलब चुनाव की रणनीति तय करने वाली समिति, ठीक। और दूसरा घोषणा पत्र, हमारे मुद्दे क्या रहेंगे, एजेंडे क्या रहेंगे, हम क्या वादा जनता से करेंगे, उसकी समिति। ये दोनों महत्वपूर्ण होती है। मैं गलत तो नहीं हूं? संगठन में सबसे महत्वपूर्ण बॉडी क्या होती है? संगठन में अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे हैं जी, तो इसको आप हल्का मानते हैं कि आप उसमें समिति में नहीं थी। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र समिति और चुनाव संचालन समिति हल्का है मामला? मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा जी, इसको आप छोटा मानते हैं? ये आपका नजरिया है। मैं तो छोटा नहीं मानता। अगर छोटा मानता तो मैं तो चर्चा ही नहीं करता सर इस पर। अगर वसुंधरा राजे आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान में, अगर वो चुनाव संचालन समिति और घोषणा पत्र समिति में नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। ये खबर ये है, इसको इस दृष्टि से देखिए कि वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है।
जी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उस पद को इस नजरिए से आप देखिए, ठीक तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा दायित्व है उनके पास। ठीक, मैं आपकी बात मान लेता हूं। अगर हम राकेश जी को स्क्रीन पर ला पाए प्लीज। राकेश जी, जी जी, इफ बट किंतु परंतु, मैं आपकी बात को यहीं पर विराम दे दूंगा। बस मेरी एक गुजारिश है, अगर आप कबूल कर लें। आप ये बोलिए कि राजस्थान में हमारा सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे है और वही मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तिलक जी के कहने पर राकेश जी बयान नहीं देंगे। यस, यही तो मैं सर आपसे कह रहा हूं, यही तो सर मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए ठीक, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। आपको खुद इस बात का यकीन नहीं है कि वो चेहरा है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और संगठन की अपनी रणनीति होती है, चुनावी रणनीति होती है। किसको कौन सा दायित्व दिया जाएगा पार्टी नेतृत्व तय करता है। अभी आपके सामने आया, इसके पहले जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित हुई थी, वसुंधरा मुख्यमंत्री बन सकती है ना, मतलब दोबारा? ये नेहरू खानदान की पार्टी नहीं है। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनेगी ना दोबारा? नेहरू के बाद इंदिरा के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी वसुंधरा राजे जी, आप मुझे ये कह रहे हैं? ओके, एक मिनट राकेश जी, पर चलने वाली पार्टी है तिलक जी। अपने नजरिए को बदलिए। भारतीय राकेश जी, मैं नजरिया बदल लूंगा, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर आ जाए तो मैं नजरिया बदल लूंगा। रमन सिंह का उत्तर आ गया। रमन सिंह सर, वो जनता के विवेक के ऊपर छोड़ते हैं ना। संगठन है राकेश जी, राजनीतिक संगठन है। राकेश जी सवाल तो ले लीजिए। किसी न्यूज रूम में तय नहीं होगा सर, न्यूज रूम में तय नहीं होता, न्यूज रूम में तय नहीं होता। मैं तो लगातार बोलता हूं, ना तो चुनाव प्रभावित होते हैं न्यूज रूम से, और ना ही डिबेटों में मुख्यमंत्री तय होते हैं। ये आपको लगता है? ये मुझे नहीं, ये हकीकत है। न्यूज रूम में तय नहीं होता सर, मैं जानता हूं। ये उनको समझाइए जो न्यूज रूम में तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कौन सा नहीं होगा? राकेश जी सवाल तो ले लीजिए सर। सर, ये मैं वहम नहीं पालता हूं कि सरकारें न्यूज रूम से बनती हैं। आपका सवाल मैं समझ गया। राकेश जी, मेरा उत्तर अभी पूरा सवाल आया ही नहीं सर, पूरा सवाल आया ही नहीं। सवाल वसुंधरा पर ही कर रहे हैं। नहीं सर, कर रहे हैं और आपको पता नहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़ा होता है। राकेश जी, मैं सिर्फ वसुंधरा जी पर सवाल नहीं कर रहा हूं। रमन सिंह एक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ठीक सर, 15 साल। एक मिनट सर, सवाल ले लीजिएगा, सवाल ले लीजिए, आप काबिल प्रवक्ता है, जवाब दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा। रमन सिंह 15 साल राज किया उन्होंने, ठीक सर। आपने नाम ऐलान नहीं किया, आपने अभी भी यह तय नहीं किया कि रमन सिंह चेहरा होंगे, नहीं, पहली बार। एक मिनट, अभी पूरा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, वहां भी आपने चेहरे को लेकर कश्मकश बनी हुई है, चेहरे को लेकर मौन है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, ये तीनों राज्य। प्लीज कंटिन्यू। तिलक जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जो पूरा संसदीय बोर्ड है, सबसे बड़ी बॉडी है, संगठन का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, मंत्री, पूरा संगठन का जो ढांचा है, आप किसी को बता दीजिए संसदीय बोर्ड के एक सदस्य को, आप उसके पुरखों को जानते हो या उनके पिताजी को जानते हो। मेरा सवाल साफ है कि संगठन तय करता है, आपस में बातचीत करता है, बैठता है, किसको कब क्या दायित्व दिया जाएगा और किसकी घोषणा कब होगी, किस पद पर कौन होगा, ये सब रणनीति का हिस्सा है। और संगठन जब वैचारिक आधार पर संगठन काम करते हैं तो इसी तरह काम करते हैं वो। यानी चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, आप मुझे ये समझा रहे आने वाली है। हैं। चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, आप मुझे ये समझा रहे हैं। ओके, ये नहीं, ये आपको ये समझ आ रहे हैं कि अभी आपको ये तय करना है कि आज घोषणा हुई तो आपने ये खबर चलाई कि ये चेहरे आए, इनको ये दायित्व दिया गया, 4 दिन बाद आप फिर चलाएंगे। आप नजर बनाए रखिए भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर, उनकी घोषणाओं पर नजर बनाए रखिए। आप सत्ता में रहेंगे इस तरह, आप सत्ता में तो नजर तो होनी चाहिए ना, तो पत्रकार का काम भी यही है सर। आप रखिए। नहीं, वो तो मैं रखूंगा सर, थैंक यू। एक बात, राज शर्मा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया 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 तिलक भाई। ये अभी गदर फिल्म तो बहुत हिट हो गई, मैंने देखी नहीं। देखी? आपने अपने घर का गदर देखा जो दिल्ली में चल रहा है? नहीं, कोई गदर नहीं। परिवार में कोई गदर नहीं होता। परिवार है आपका, मतलब परिवार का हिस्सा है आम आदमी पार्टी? सब पूरे परिवार में, और कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल। अभी आपने बयान सुने थे, 6 बयान सुनाए थे मैंने गिनकर, 1 2 3 4, वो एक दूसरे को आपस में करे आ रहे हैं। मैंने सुन लिया था, अलका लांबा जी कह रही थी। नहीं, सिर्फ अलका लांबा नहीं कह रही है, संदीप दीक्षित कह रहे हैं केजरीवाल पर भरोसा मत करना, चलिए ठीक है, धोखा खाओगे।
आपस में ये होता है भी सब, अभी देखिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जब आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा और अच्छा अंत भी होगा, हाँ। मतलब मैं नहीं सोचता कि कोई ज्यादा चिंता की बात है। चुनाव लड़ेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से तो आपको लगता हटाना है है। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए? इस तरह से बार बार आप किसी को बेइज्जत करेंगे, कब तक सहन करेंगे आम आदमी पार्टी? तिलक भाई, मैं एक चीज बता दूं, परिवार होता है और जहाँ पे बड़ा परिवार होता है वहां पे एक दूसरे के कभी कभी सिकवे होते हैं, लेकिन उस सिकवे का मतलब ये नहीं होता है कि परिवार टूट रहा है। हाँ। अभी देखते जाइए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, नहीं, बिल्कुल वो सब तेल कुछ की आपको धार तो पता अभी चलेगा। दिखाई दे रही है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, कई आप एग्जिट पॉइंट दिखा रहे हैं उनको कि यहां से निकल जाओ, या फिर वो देख रहे हैं कि भैया कहां से एग्जिट पॉइंट है, हम निकल सकते हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही राज जी। मैं इस बात को आपको इस तरह समझाऊंगा कि कोई किसी को एग्जिट पॉइंट, एग्जिट वे नहीं दिखा रहा है। हाँ, सब सिर्फ ये दिखा रहे हैं, देखना आप थोड़े से सिकवों के बाद मोहब्बत बहुत अच्छी होगी। अच्छा, हाँ, आपकी बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ सबके संग हमारा इंडिया गठबंधन बना हुआ है और उसमें हाँ। कोई टेंशन की बात नहीं। नहीं, आज आप टेंशन में लग रहे हैं मुझे। सब ठीक है? ऑल इज वेल? ना, कतई नहीं, बिल्कुल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं आप चाहें तो वो 6 बयान एक बार फिर से दोबारा सुना सकता हूं, अगर आप इजाजत दे तो। हेलो, हाँ जी राज जी। राज जी, राज जी लगता है कि कवरेज क्षेत्र से बाहर चले गए। राज जी, मेरा ऑडियो आ रहा है सर? राज जी हेलो। को प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से। मुकेश जी, कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं, अच्छे। मुकेश अच्छे जी, चावल। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? वो कह रहे हैं हमारे प्रवक्ता ने बोल दिया तो बोल दिया, इतना दिल पर लेने की क्या जरूरत है? हमने तो नहीं कहा ना। अब बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया, प्रवक्ता है वो राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन फिर भी बोल दिया तो बोल दिया। संदीप बिश्चित भी बोलते हैं तो बोलते हैं, तो क्या हुआ? आप लोग दिल पर क्यों लेते हैं? वो केजरीवाल जी के बारे में ही तो कहते हैं सिर्फ कि विश्वास मत करो। नहीं, देखिए दिल्ली में जो कल से बयानबाजी वगैरह हो रहा था उसका पट्टा छेप हो गया। क्या कांग्रेस इस नेतृत्व में ने कह दिया कि अलका लांबा जी असाइज नहीं है सीट बंटवारे, सीट शेयरिंग के लिए और इस तरह के बयान देने के लिए। तो सारा मामला जैसे था वैसे है और वो सारा बयानबाजी जो था केवल कुछ समय के लिए हवा में सारी चीजें तैर रही थी, लेकिन सारी स्थिति साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किसी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं है और दोनों लोग मिल के दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में मिल के चुनाव लड़ेंगे, पूरे देश में मिल के चुनाव लड़ेंगे इंडिया के बैनर के तले। और निश्चित तौर पे हम 2024 में एनडीए को, मैं आपसे सवाल पूछूं, लेकिन एक उनके मिनट, रास्ते अमिताभ पर जी लेके आप जाएंगे। मुस्कुरा क्यों रहे हैं सर? अमिताभ जी का प्लीज ऑडियो। मिलकर चुनाव लड़ने की जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस को कहेंगे कि दूसरे स्टेट्स में जाइए, यहाँ पे आपकी जगह नहीं है, तब हम लोग मिलकर लड़ सकते हैं। नहीं, कांग्रेस ने ये कब कहा? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए बोल दिया आला कमान ने। हाँ, कल ये उन्होंने शिगुफा छोड़ा था और देखा कि रिएक्शन बहुत तगड़ा हुआ है, तो फिर वापस ले लिया गया है। अच्छा, ये बैकफुट पर आए हैं कांग्रेस वाले? जी, बैकफुट पे हैं। वो बात हुई भी थी। देखिए, आप वाले 1-2 सीट भी देने को तैयार नहीं है, कम से कम दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं तैयार है। अगर मिलकर लड़ना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को सारी की सारी दिल्ली छोड़नी पड़ेगी और मुझे लगता है पंजाब भी छोड़ना पड़ेगा। आपने वादा किया है कि अगर आप इन दोनों को छोड़ देते हैं, हाँ। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश हम छोड़ देंगे। तो अगर मिलकर लड़ना है तो इसी तरह से छोड़ के जाना होगा कांग्रेस को। मतलब कांग्रेस आप ये बहुत, कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली कांग्रेस चुनाव ना लड़े? हाँ, यही आपका इरादा है। नहीं, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है पंजाब और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस ना लड़े? ऐसा हो सकता है मुकेश जी? आपका गणित केवल चावला जी अटकलें हैं, अटकलें लगाते रहिए, चटकारा लेते रहिए। और अच्छा है कि इंडिया गठबंधन की बातचीत हो रही है, हम लोग खुश हैं। जब से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया तब से एनडीए के लोग चटकारे तो मैं तो ये जानता हूं। ना मुकेश जी, आपकी राजनीतिक समझ और मेरी राजनीतिक समझ दोनों अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं अभी भी व्हाइट पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। आप ये कह रहे हैं ना चटकारे, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो ही बाकी है। तय बात है, पिक्चर बाकी है, सारा पिक्चर सामने आ जाएगा, मीडिया के सामने नहीं, वो तो सबके सामने आएगा। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। हाँ राज जी, जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली दोनों से दूर रहना पड़ेगा, वरना केजरीवाल जी जो अब करके आए थे गुजरात में, आपको अपनी हैसियत याद दिला दी थी गुजरात में,
वही काम करेंगे फिर? आप राज्य मुतमईन कौन हो जाओ, सारी चीजें बढ़िया तरीके से होंगी। पंजाब में कौन लड़ेगा, कितने लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये सब हम लोग तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। और मैं आपसे कह भी गया, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जब परिवार बड़ा होता है तो कभी कभी जब शिकवे होते हैं, उसके बाद जो मोहब्बत बनकर आती है वो बहुत अच्छी आती है। अच्छा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसी पे ध्यान रखिएगा। और ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के तो ये बात गठबंधन आप जो को, मुझे समझा रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं समझाते हो? नहीं मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, नहीं, मैं आप मुझे बात समझा रहे कह हो ना रहा हूं। आप ये। मैं कह रहा हूं और मैं ये बात को कह रहा हूं हाँ। कि मैं आपको मुतमईन कर सकता हूं, जनता को कर सकता हूं कि जनता इस भारतीय जनता पार्टी से उठ चुकी है। देश नहीं, की ये बात महिलाएं तो भी, आपने 19 में भी कही, 17 में भी कही, 22 में भी कही है, वो तो बात ठीक है आपकी। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? आपके नेता इस तरह से बयान क्यों दे रहे हैं? मैं इतना जानना चाह रहा हूं बस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मैंने आपको कह दिया, ये हो जाता है, होता है। फिर मैं बाहर कह रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। मैं ये कह रहा था, एक बार फिर से बयान सुनाऊं आपको? नहीं, वो मैंने सुने हुए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए मेरे कहने पर। चलिए चलिए। राज जी कह रहे प्लीज एक बार दोबारा से सुना दो जनता को, जो हमारे नेता और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। प्लीज जरा 6 बयान जो प्ले करे थे हमने, एक बार फिर से राज जी कह रहे सुनना चाहते हैं हम, प्लीज सुनाइए। पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से, ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? ये जवाब मैं उनसे पूछना चाहता हूं और केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अपने इन छुटवैये मंत्री जो आपने बैठा दिए हैं, जो नकारा पहले हटा दिए गए थे, अब रहमो करम सिसोदिया जेल में चला गया तो दोबारा बना दिए, ये डमी को बैठा करके इनको बोलना सिखाएं। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी। राज जी को प्लीज स्क्रीन पर। राज जी, मैं चाहता तो ये 6 के 6 बयान एक बार फिर से प्ले कर सकता था, मुझे लगा कि इतनी मोहब्बत दिखाना ही काफी है। मोहब्बत और दिखाऊं? कितनी मोहब्बत है ना आप लोगों में। नहीं, वो कह रहे हैं कि छुटभैया नेता हैं और केजरीवाल अपने नेताओं को बोलना सिखाओ। अरे जी देखिए, जो भारद्वाज जी कह रहे हैं ठीक है, उनकी एक उम्र है अपनी, वो उसको कह सकते हैं। कोई ना बड़ा ना ना नेता ना तो ना नहीं ना कह ना, रहा। उससे पहले जिन्होंने कहा वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं ठीक है, दिल्ली में, है ना? हाँ ठीक है, उन्होंने भी कहा वो अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा संगठन है। संगठन तो हमारा है, उन्होंने क्या हाँ, गलत कहा? हाँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, ये बात सही है ना? तुम्हारा आपने जैसे एक बार ऐसे भी उन्होंने पूछा कहा, था। आपका नहीं कहा, तुम्हारा संगठन नहीं है। भाई सही बात है ना, ये तो मैं भी कह रहा। क्या? दिल्ली में अगर हमारा संगठन है, हम अपनी कैसे तैयारी कर रहे हैं किसी से पूछ के नहीं करेंगे। ये तो बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। नहीं तो भाई फिर ये संगठन आपका, आप फिर अपने ये हिसाब से छुटभैया संगठन नेताओं तैयारी वाली कर बात लो। कहां से आ गई? ये बोलने की क्या जरूरत थी? अरे कभी कुछ नहीं, कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं, मगर फिर मैं दोबारा आपसे कहूंगा हाँ कि होगा तो बहुत बेहतरीन चीज, सबसे अच्छी चीज होगी, क्योंकि देश की महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी से उठ चुकी। नहीं, अब फिर नारे मत। एक मिनट राज जी, मैं अभी वो ठीक है, नारे आप उपचुनाव चल रहे हैं उसमें लगाइए। मुकेश जी, ये छुटभैया नेता कौन है कांग्रेस में? देखिए, अगर इन बयानों के निहितार्थ पर जाएंगे तो हाँ। कांग्रेस ने अगर कहा हाँ कि मेरा अपना संगठन है, मैं तैयारी करूंगा, ठीक है, करना भी चाहिए, और आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है और करेगी। मैं नाकारा और छुटभैया नेता जो आप लोग बोल रहे हैं आपस में, वो कौन है मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, किसी तरह की बयानबाजी अगर है तो वो शीर्ष नेतृत्व देखेगा कि कहाँ क्या गलतियां हो रही है, वो शीर्ष नेतृत्व ठीक कर देगा। जिस तरह से अलका लांबा जी का बयान था तो कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया कि वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान था, कांग्रेस का इससे कोई लेना लाना नहीं है, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। उसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। मैं ये कह रहा था, जो मैं देख पा रहा हूँ आप भी वही देख रहे हैं। नहीं देखिए, ये बहुत साफ बात है, ये आप भी समझ रही है, कांग्रेस भी समझ रही है। देखिए, स्थानीय स्तर पे आप और कांग्रेस, या फिर बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस, ठीक, ये या फिर अखिलेश जी भी नहीं चाहते आपस में, वो नहीं चाहते कि स्टेट लेवल पे इनकी आपसे जो है महाराज शरद पवार उतना बेहतर संबंध नहीं बन सकता है स्टेट लेवल पे। ये तो नेशनल लेवल पे 2024 के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, उसके तहत गठबंधन है, वो बहुत स्पष्ट है उस मामले में। हाँ। तो ये उम्मीद करना बेकार है कि जो निचले स्तर पे, राज्य स्तर पे जो है वो कोई बहुत बेहतर कांग्रेस संबंध हो ज्यादा जाएंगे, जरूरत से ज्यादा झुक रही बिल्कुल नहीं है है। आम आदमी पार्टी के आगे।
अमिताभ क्या जी, पूछा आपने? जी क्या पूछा मैंने कहा आपने? कांग्रेस ज्यादा झुक रही है आम आदमी पार्टी के सामने। देखिए, जो परिस्थितियां हैं ना, उसमें कांग्रेस की हालत अभी जो मैं कहूँगा सांप और छुछुंदर वाली है। अब अच्छा। क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी हो गई है कि उसको सबके साथ मिलकर लड़ना है। हाँ। अब वो इस गठबंधन से बाहर भी नहीं आ सकती, और कांग्रेस को ये मतलब भी मजबूरी समझ का में आ नाम रहा है केजरीवाल। कि कांग्रेस को देखिए ये समझ में आ रहा है कि वो गठबंधन से बाहर नहीं जा सकती। और गठबंधन में रहेगी तो उसको कई राज्यों में, हाँ। बंगाल में ममता नहीं चाहेंगी, यूपी में अखिलेश नहीं चाहेंगे, पंजाब दिल्ली में आप नहीं चाहेगी, तो यहाँ तो उनका पूरा जनाधार ही खत्म होने सर की फिर वो स्थिति में लड़ेंगे आ कहाँ? जाएगा। पुराने जमींदार हैं। तो ये मतलब इस तरह से भी इस गठबंधन में भी कांग्रेस का सफाया ही होने जा रहा है उत्तर भारत से, जैसा लग रहा है। तो ये मजबूरी हो गई कांग्रेस की, और साथ में लड़ेगी तो इन सब जगहों को तोड़ना पड़ेगा। और अगर अलग हटती है तो फिर तो मामला पूरे देश में ही खत्म होने का, बंटाधार होने की नौबत आ रही कांग्रेस की। हाँ। अब जो स्थितियां हैं, तो इसलिए बहुत फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। राज जी क्विक रिएक्शन। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां खड़ी है आगे कुआं है पीछे खाई है, मतलब तय है गिरना। अभी अमिताभ जी की अपनी सोच होगी। अब इनकी सोच और मेरी सोच ये तो जरूरी नहीं ना कि एक ही टेबल पे बैठती होगी। हाँ हाँ। मगर निश्चित मानिएगा, मैं अमिताभ जी से भी कह सकता हूँ, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन किसी को अंडर एस्टिमेट लेना, और खासतौर से कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट लेना, ये किसी के लिए उचित नहीं रहेगा। नहीं, कांग्रेस ना वो ये कह रहे थे कि आप आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। नहीं, कोई किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। नहीं, आप लोग करते थे ना अब तक। यारी और दोस्ती जब चलती है, हाँ। तो कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, सबकी बातों को तवज्जो दिया जाता है। आप समझ में आ गया ना केजरीवाल क्या चीज है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और अच्छा नहीं लगता। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, मैं उनके लिए गलत कहने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं नहीं हूँ, ना मैं कहूंगा। अच्छा अच्छा। वो बयान देंगे, उन्हीं के लेवल का व्यक्ति उनको बयान दे। क्या मोहब्बत है सर। नहीं, ये एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। 3 महीने पहले तक तो ये मोहब्बत नहीं दिखाई देती थी। नहीं, इस देश को बचाने के लिए संविधान को भी बचाना है सर, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लोकतंत्र को भी बचाना है ना सर। लोकतंत्र, अरे फिर आ जाऊंगा, अगर मेरी बात सुने तो मैं पूरी बात कह दूं 1 मिनट में। बस राज जी लोकतंत्र, अरे कहां नहीं मार रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी कोर्ट ने बिल्किस बानो के लिए मांगा गुजरात सरकार से जवाब कि एडवाइजरी कमेटी की पूरी रिपोर्ट। राकेश जी खुद आपने पूछा, वकालत को भी जानते हैं। पूरी महिलाएं जान रही है। राज जी 1 मिनट। फिर देश की महिलाएं देख रही हैं कि मीडिया की तरफ भी देख रही हैं। 1 मिनट राकेश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राज जी आप जानते हैं ना, मैं बहस नहीं करता, मैं चर्चा करता हूं। 1 मिनट एक करके आराम से। राकेश जी, इतनी मोहब्बत से कहीं डिबेट होती है जहां इंडिया वॉइस पर होती है? आप लोगों से इतनी मोहब्बत से हम चर्चा करते हैं। राकेश जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था, ये जो चल रहा है इंडिया वाली मोहब्बत की दुकान जिसका जिक्र राज जी कह रहे थे, कह रहे कोई बात नहीं, केजरीवाल जी के लिए तो हम दिल के दरवाजे खुले हुए हैं हमारे लिए हमेशा। ये आपको लगता है कि आगे इसका भविष्य क्या होगा? ये कह रहे हैं हमने सॉल्व कर लिया, मामला था, प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपस में बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है आपको? नहीं, राज जी 10 जनपद में बैठ के बोल रहे होंगे। जो स्थानीय नेतृत्व है वो समझता है कि जो केजरीवाल खड़े हुए हैं वो पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की आधार घूम रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वोट बैंक जो था वो पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट बैंक था। वहां का स्थानीय नेतृत्व जूझ रहा है, लड़ रहा है। ये अपनी महत्वाकांक्षाएं राहुल गांधी की होगी, राज जी की होगी, उसको समझ है। अगर आम आदमी पार्टी ने सफाया किया तो वो सफाया किया पंजाब में कांग्रेस पार्टी की। वहां का कार्यकर्ता जूझ रहा है कि यही व्यक्ति है, उसने भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है इनकी आपस में लड़ाई है, और यही लड़ाई टीएमसी की भी है। वहां का भी कार्यकर्ता कांग्रेस का, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी बार बार चेतावनी दे रहे हैं और इसका भुगतान उनको करना पड़ा कि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के सदन के नेता थे, उनको बोलने तक नहीं दिया गया, अवसर नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय से निकालकर उनको बोलने का अवसर दिया। तो ये अगर बात कह दूं तो कार्यकर्ता समझ रहा है। आपका संगठन कहाँ है? जब जनता पार्टी बनी थी, अरे जनता राकेश भाई, आपका संगठन है, इसका जवाब दीजिए। आपका क्या संगठन है? संगठन के मतलब जानते हैं राकेश भाई? संगठन का मतलब होता है पावर डिसेंट्रलाइज हो,
आपके संगठन की पावर डिसेंट्रलाइज नहीं है, किसी और की बारी सेंट्रलाइज है। बोलिए, इतनी हिम्मत नड्डा जी की जो मोदी जी के सामने बोल रहे हैं। सभी लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ तिलक जी के स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं। अरे मुझे बोल रहे थे बताइए तो ना। मैं चुप था। राकेश भाई, संगठन का यही मतलब होता है, आप साबित कर रहे हैं कि आप एक अराजक व्यक्ति हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। आप राहुल गांधी की सोच से ऊपर नहीं है। राहुल गांधी जैसा सोचते हैं, जैसा कहते हैं, जैसा करते हैं, वही प्रक्रिया उनके नेताओं की भी है। चाहे स्टूडियो में हो, चाहे वो सड़क पर हो, आपका व्यवहार बताता है कि आप संगठन को नहीं जानते हैं। संगठन होता है, मैं फिर दोबारा कह रहा, इसकी पावर डिसेंट्रलाइज होती है। मुझे बताइए, अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की क्या पहले पावर है? तो बहस का तरीका समझ लीजिए। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के नेता है, तो बहस का तरीका समझ लीजिए। संगठनवाद की बात है, किसी से संवाद कैसे किया जाता है, किसी से संवाद कैसे किया जाता है, इसका तरीका से किए संगठन। राज जी एक मिनट, राज जी राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए ना, अपनी बात रख ले, मैं आपके पास फिर ये आऊंगा। क्या करेंगे? महिला विरोधी पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी, यही है तिलक जी संगठन तो ये लोग बाद में समझेंगे, पहले संवाद का तरीका तो समझ ले। एक मिनट। आप बोल रहे थे तो मैं चुप रहा था, इंतजार राज कर जी रहा एक मिनट बात था। रखने दीजिए ना राकेश जी को, प्लीज एक मिनट राकेश जी को बात रखने दीजिए। राकेश जी आपको लगता है कि ये शादी से पहले तलाक होना तय है इनका? नहीं, वो ये स्वाभाविक समस्या इस गठबंधन में है। हाँ। और ये जो गठबंधन है, ये वाकई में इसी वजह से घमंडिया गठबंधन कहा गया। अच्छा एक बात राकेश जी, प्रैक्टिकल बात करते हैं ना सर, प्रैक्टिकल। एक मिनट, एक बात केजरीवाल इनके साथ हो तो बीजेपी को फायदा है। राज जी ने लपट लिया, आधी बात तो राज जी डिस्टर्ब कर दी है, हमारी बात तो पूरी ही नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ कि समस्या, अरे देश सुन रहा है, आपकी बात पूरी नहीं हो समस्या रही है। यही है देश बर्बाद कि हो गया, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, इनके ऊपर आपकी मन की बात खड़ी पूरी हुई नहीं है, हो रही है, सहयोगी देश इनके बर्बाद कर दिया, खड़ी हुई है, इनके वोट महिला पर की इज्जत इनकी समस्या है। आपकी बात पूरी नहीं होती है राज जी, अरे भाई राज जी, माफ करो भाई। राज जी यही ये समस्या कांग्रेस की है। राहुल गांधी से ऊपर सोचने का अवसर नहीं है, प्रस्ताव कर अरे अराजक है यार, एक मिनट मुद्दे पर आइए ना सर, राहुल गांधी विषय नहीं है। एक मिनट राज जी प्लीज, क्यों गुस्सा हो जाते हो? राहुल गांधी का नाम सुनते ही आप इतना क्रोधित हो जाते हैं, बिल्कुल सनी देओल बन जाते हैं। एक मिनट रुकिए, मैंने बोला ना कि मुख्यमंत्री जी के मैं नहीं बोलूंगा, मेरे जैसा प्रवक्ता वरिष्ठ नेता के लिए कहे ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। सर इतना भी मत करिए कि लोग आपका ऑडियो वीडियो निकाल के जो है वो पुराने बयान निकाल दे। अच्छा नहीं लगता ना केजरीवाल को लेकर क्या क्या नहीं बोला आप लोगों ने। एक मिनट रुकिए, अच्छा आप लोगों को छोड़ो, मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूँ, मेरा बयान निकाल दीजिएगा। तो आप बोलिए केजरीवाल आपके नेता हैं। करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहता हूँ तो प्रधानमंत्री जी कहता हूँ। ठीक राज जी, एक मिनट अब राकेश जी को प्लीज अपनी बात रखने दीजिए ना। राकेश जी, केजरीवाल अगर इंडिया के साथ होते हैं, यानी कि ये जो गठबंधन है आई डॉट वाला, तब बीजेपी को फायदा है, या अलग होते हैं तब बीजेपी को फायदा है? नहीं, 224 सीटें ऐसी हैं तिलक जी जो 50% वोटों से ज्यादा वोट से जीत के आई है बीजेपी। 224 सीटें। हाँ। अभी ये लोग सपना देके यहाँ संगठन काम कर रहा है। मैं अटल जी, इन पूरे गठबंधन पर मैं अटल जी की 2 लाइनें कहता हूँ, उसी से आप समझ जाइए। दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, पुलिस में आज सबसे भय खाता है, अपनों के मेले में मीत नहीं मिलते हैं, गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये जनता पार्टी गठबंधन के बाद अटल जो जी आपने लिखा था, जो आपने आज गीत गुनगुनाया ना अटल जी का, बेनकाब है अटल जी का जो आज आपने गुनगुनाया, मैंने कल यही गीत से शुरुआत की थी और मैंने कहा था कि जिस पर कल मैं देख रहा था आपको। शुक्रिया सर, लेकिन एक बात तो बताइए, अटल जी का जिक्र कर ही दिया तो अटल जी पर ही आ जाते हैं सर। आइए। हाँ, अटल जी सबके सम्मानित हैं, इसलिए कह रहा हूं, है ना। ये आपका एनडीए, वो 38 दल एक साथ, एनडीए का हिस्सा 38 थे ना सर पूरे। मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा कौन कौन पार्टी के थे, बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, बता नहीं पाएंगे। नहीं बता देंगे, राकेश जी बहुत काबिल हैं। मैं एक बात, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है राकेश जी, वो जो 38 दल हैं, वो एनडीए का चेयरपर्सन कौन है इस वक्त? प्रधानमंत्री उनके नेता है। किसी ने सवाल किया क्या? नहीं, एनडीए का चेयरपर्सन कौन है?
मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री उस गठबंधन के चेहरा है। चेहरा नहीं, एक भी चेयरपर्सन व्यक्ति- कौन है सर? चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री है। नहीं, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है ना। एनडीए का चेयरपर्सन कौन है? रहता है प्रधानमंत्री गठबंधन के सरकार के नेतृत्व में हम जा रहे हैं। एक मिनट मुकेश जी, मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता। वही है, उद्योग मंत्री भी वही है, मुकेश सब कुछ वही है। मुकेश जी, फिर अरविंद केजरीवाल जी कौन है अभी पूछ लूंगा, दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट रुकिए ना आप, नहीं, जब आप- बात हो आप रही है पूछिए राकेश ना, जी हमको और कोई हमारे बीच दिक्कत में नहीं। आप बीच में कूद रहे हैं। एक मिनट रुकिए सर, चर्चा हो रही है, बहस थोड़ी ना कर रहे हैं। एक मिनट, राकेश जी कौन है सर चेयरपर्सन एनडीए का? और आखिरी बैठक कब हुई थी सर एनडीए की? ये वाली, इससे पहले वाली बताइएगा सर, जो इस बार जो हुई उससे पहले वाली कब हुई थी? अरे आखिरी बैठक तो वही अभी अशोका होटल में हुई है सर उससे पहले कब हुई थी? मैंने वही कहा। 39 दल थे उसमें। 39 दलों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी उनके नेता हैं। प्रधानमंत्री जी उस पूरे समूह के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री एक नया चेहरा है पूरे गठबंधन के। एक गठबंधन का एक सर, मैंने नेता चेयरपर्सन नहीं पूछा उठा था। सकता। और सामने जो गठबंधन है तिलक जी अपना नेता तय करे। हमारा नेता तय है, पूरे गठबंधन का नेतृत्व तय- सर ये चेहरा तो भी तय है। मतलब चिट भी मेरी और अरे पट ये भी तय मेरी। करें, अभी आप कह रहे थे कि चेहरा जरूरी नहीं होता, राज्यों में चेहरा जरूरी नहीं बीजेपी के लिए, लेकिन केंद्र में है। अध्यक्ष कौन है, सदस्य कितने हैं? अरे चेहरा हमारा तय है जिसके नेतृत्व में हम जा रहे हैं। ये अपना चेहरा बताएं। हमारा चेहरा तय है, हमारा राकेश जी, नेतृत्व तय है, राकेश जी। कोई सवाल नहीं है। राकेश जी, सर मैं आप लोगों का जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन मेरा जो थोड़ी बहुत सीख लेता हूं आप लोगों से, एनडीए का संस्थापक कौन था? सबको शायद मालूम हो। आज क्या कौन था? एनडीए का संस्थापक कौन था? कौन था बताइए। आपने अटल जी का जिक्र किया, मैंने इसलिए प्रश्न को लेकर आया हूं। अब यही इसीलिए आपको लगता है अटल जी थे? जॉर्ज फर्नांडिस नहीं थे ना, जॉर्ज जी थे। पहले संयोजक जॉर्ज जी थे। मैंने कहा ही नहीं कि मैं अटल जी की बात, ना मैंने कहा ही नहीं कि अटल जी संस्थापक थे। मैं तो कह रहा हूं कि जॉर्ज जी थे ना कि अटल जी का ही चेहरा था। सर, अटल जी लेके आए थे। यस, अब मैंने ये सवाल इसीलिए किया क्योंकि आपने कहा कि मोदी जी ही चेहरा है, एनडीए के संस्थापक जॉर्ज जी थे, तब अटल जी चेहरा थे। तिलक जी कमेटियों के सदस्य उपाध्यक्ष आप किनारे रखिए। उस समय भी अटल जी चेहरा थे, आज भी नरेंद्र मोदी चेहरा है। सामने वाले बताएं कि उनके चेहरा सर, कौन है। मैंने उनका तभी ये नेतृत्व प्रश्न कौन है। किया था ये आपसे। सवाल होता है। आपने कहा कि सवाल ये चेयरपर्सन नहीं होता है कि प्रधानमंत्री थे, तभी मैंने आपसे पूछा। हमारा चेहरा तय है, हमारा भरोसा सर, नरेंद्र भाई मोदी पर है। एनडीए पूरे का एनडीए का भरोसा नरेंद्र भाई मोदी पे है। सामने वाला जरा चेहरा राकेश बताएं। जी, आप मुझे घुमा रहे हैं। अभी लक्षण मैच शुरू हुई है, राकेश अभी जी। मारपीट तक होगी। राकेश जी, आप मुझे घुमा रहे हैं। सर मैंने बस इतना ही कहा था। अब नहीं घुमा रहे हैं। एक मिनट सर, सुन तो लीजिए। आपने आप उत्तर कुछ दीजिए, मेरे को चालू कोई कर दिक्कत दिया नहीं है। लगी। आपने ये कहा एनडीए के संस्थापक जॉर्ज जी थे, तब एनडीए का चेहरा अटल जी थे। ठीक, मैं गलत हूंगा तो टोकिएगा। मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि इस वक्त एनडीए का चेयरपर्सन कौन है? आपने कहा देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आप, मैं कह रहा हूँ कभी ज्यादा दिन हुआ नहीं अशोका होटल की बैठक में। तिलक जी आपको सारी चीजें पता होंगी, सारे विजुअल आपने देखे होंगे। कौन नेता था वहाँ, कौन अध्यक्षता कर रहा था वहाँ? ये सवाल आता क्या है? जब चेहरा तय है, नेतृत्व है, भरोसा है इन पर, सभी दलों का कोई सवाल कहीं से नहीं है। इनकी तरह थोड़ी है मुकेश जी, झूठे हैं ये है। मुकेश जी, अभी कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एलजी से मिलने गए और शिकायत की इनके भ्रष्टाचार की, केजरीवाल के। हाँ, ये लव स्टोरी है, ये हेट स्टोरी है। ओके सर, विपक्ष में कौन चेहरा? ये कह रहे हैं हमारे पास मोदी जी चेहरा, आपका चेहरा गुम है। भले ही राज्यों में ये थ्योरी बदल जाती है, राकेश जी कहते हैं वो संगठन तय करेगा। ठीक, आप ये बताइए। संगठन तय कर चुका है सर, यहाँ भी संगठन तय कर चुका है। सर एक मिनट, मुकेश जी जरा उत्तर दीजिए। राकेश जी ने जो सवाल उठाए, नहीं, कहा ये तो देखिए, आपस में ही निपटा रहे हैं एक दूसरे को, हमसे क्या लड़ेंगे? नहीं, ठीक बात है। तीसरी बैठक होने वाली मुंबई में, वहां पर संयोजक का चेहरा सामने आ जाएगा। वहां पर तय हो जाएगा कि इसका चेहरा संयोजक कौन होगा इस इंडिया अलायंस का। उसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? इनके यहाँ जो 38-39 दलों की जो बात कर रहे हैं, 38-39 दल जिनके पास एक सांसद कई दलों के पास नहीं, कई दलों के पास उनके मुखिया नहीं है, और उनको ईडी और सीबीआई के डर से सब डरे सहमे दल हैं, सब डरे हुए लोग हैं। इनके अंदर कोई भी स्वेच्छा से गया हुआ दल नहीं है, सब ईडी सीबीआई के दबाव में गए हुए लोग इनके पास में। और हमारे यहाँ जो भी दल है, 26 दल है, सभी अपने अपने राज्य के छत्रप दल हैं।
हमारे यहाँ जो भी दल है उनका प्रभाव अपने अपने राज्यों में है। इनके यहाँ जो 38 दल है, इनका नाम भी लोगों ने पहली बार सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा। तो इस तरह की चीजें हैं इनके यहाँ। तो हमारे गठबंधन से इनके गठबंधन, मोदी जी तो कहते थे कि हम एक अकेला सब पर भारी, फिर 39 की क्या जरूरत पड़ी, यानी कि पूरे तरह से घबराए हुए हैं। जब से इंडिया अलायंस सामने आया तब से मोदी जी की स्थिति, ये उनको पता भी है 2024 का चुनाव हम जीतने वाले नहीं है। मैं आपके इस चैनल पर आज दावा करके जा रहा हूँ, जिस तरह की जनता के बीच स्थिति है इन लोगों की, जिस तरह की विश्वसनीयता इन लोगों की है जनता के बीच, जिस तरह जनता से वादा करके ये आए थे 2019 में, 2014 में, पूरी तरह से वादा खिलाफी इन लोगों ने किया है। और जनता आज इंतजार कर रही है 2024 का कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो। और मैं आपके चैनल पर दावा करके जा रहा हूँ 100 सीट भी इनको मिलना मुश्किल है। इस तरह की स्थिति पूरे देश में बना रखा है इन लोगों ने, अराजकता का माहौल बना के रखा है। मणिपुर पर ये जवाब नहीं देते, नूर में दंगा जो हुआ क्यों हुआ, इस पर ये जवाब नहीं देते। केवल थोड़ी सांस लीजिए, ये हाथ में जल लीजिए, जल है आसपास? नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जल हाथ में नहीं, चावला जी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि एक बार इतना बोल दीजिए, जल हाथ में रख के हम कहते हैं कि ये इंडिया वाला गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, इतना बोल दो बस, बोलिए। मतलब नहीं, मतलब यही है कि हाथ में ये जल लीजिए, तुलसी का पत्ता तो नहीं होगा ना, हाथ में जल लेकर इतना बोल दीजिए कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, कसम खाते हैं। अरे कैसी बात करते हैं चावला जी। अभी ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी को कह रहे थे कि इनको मैं भीख मंगवाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर मोदी जी को गली 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 आते थे और इनके सहयोगी बन के बैठे हुए हैं। ईडी सीबीआई के डर से इनके साथ लोग, अभी रामविलास पासवान का 2 गठबंधन हाजीपुर में दंगा कर रहा है, बातें कर रहे हैं। एक मिनट, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, देश के संदर्भ में लेकर जा रहा हूं इस सवाल को। अमिताभ जी इसका उत्तर दे देंगे। एक मिनट। इस आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गठबंधन जानते हो कौन सा था? सबसे बड़ा गठबंधन, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ था। आपस में जो गठबंधन हुआ, राजनीतिक लिहाज से आप लोग मेरे से बड़े हैं उम्र के, मैं तभी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन कागजों पर सबसे बड़ा गठबंधन था। गलत तो नहीं कह रहा ना अमिताभ जी? क्या हुआ था उस गठबंधन का हर्ष? ठीक है। क्या हुआ था उस गठबंधन का हर्ष? जानते हो ना आप सब लोग। तो ये सियासत ऐसा नहीं है कि 1+1 जो है वो 11 ही होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 1-1 शून्य भी होता है सियासत में, एकदम होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज की स्थिति यह है कि राकेश जी बैठे हुए हैं, राकेश जी गुजरात में इतराकर कहते हैं ना कि देखो ऐतिहासिक जीत, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो आपका है मुकेश जी। आंकड़े उठा के देखिएगा, गुजरात में इतिहास जो बीजेपी ने रचा, अगर आप ना होते तो कांग्रेस को इतना गहरा जख्म नहीं लगता गुजरात में। एक मिनट अमिताभ जी, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको 24 के लिहाज से? ये कह रहे कि नहीं हम तो जो है साथ हैं, लेकिन मैंने कहा कि हाथ में जल ले लो, कह रहे कि राजभर जी को याद करो। क्या चल रहा है? हाँ, ये काफी मुश्किल है कहना इनके लिए। देखिए अभी सबसे पहले तो आपका ही गठबंधन से भागना जो है वो तय लग रहा है। इसके बाद ममता दीदी का नंबर आएगा, फिर शायद आप लोग नहीं इस तरह से आप अपने बारे में कुछ भी कह दिया, ये ख्याली पुलाव पका ले। अच्छा नहीं, इस पूरे गठबंधन में एक मिनट सर, हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, सबसे शरारती बच्चा मैं हुआ करता था, समझ रहे हो सर आप? क्लास में कुछ भी होता था तो मैडम कहती थी तिलक खड़े हो जाओ। आप लोग यही कह रहे हो कि पूरे गठबंधन में सर 26-27 हैं, आप सब एक बात ही कह रहे हो कि केजरीवाल जी नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये अमिताभ जी, उनको ही क्यों संदिग्ध माना जा रहा है? संदिग्ध माना जा रहा है केजरीवाल जी। देखिए अपनी शर्तों पे ही राजी हुए थे आने के लिए। जब तक कांग्रेस ने इस बात को नहीं कहा कि हाँ हम दिल्ली वाले बिल पर आपका साथ देंगे, तब तक केजरीवाल जी बिल्कुल दूर दूर रह रहे थे। हाँ। और कांग्रेस को झुकना पड़ा। मैंने कांग्रेस ने पहले जो है आंखें झपकाई और कांग्रेस को आना पड़ा। अब जो दूसरी आपने देखा, कांग्रेस ने एक गलती की, छोटी सी तुरंत जो है आपने इतना तगड़ा मतलब रिस्पांस दिया, उसकी प्रतिक्रिया आपकी ऐसी आई कि कांग्रेस को शाम होते होते कहना पड़ा कि नहीं भाई वो तो
वो बच्ची है, उसने गलती से कह दिया होगा, हम हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ऐसा कुछ नहीं तय किया है। और मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि कम से कम दिल्ली में तो एक भी सीट देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं, दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश मना कर देंगे, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी, झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन है, हेमंत सोरेन मना कर देंगे, तो फिर लड़ेंगे कहाँ ये? इन लोगों को यहाँ पे नहीं, इनके पास अभी काफी स्टेट्स होंगे, लेकिन इन प्रदेशों से साफ होना बहुत मतलब महंगा पड़ेगा कांग्रेस के लिए ना, क्योंकि इन प्रदेशों से लगभग साफ हो जाएंगे, क्योंकि ये सब समान दल है। देखिए मोस्टली ये लोग जो हैं कांग्रेस का ही जो मतदाता था वो इन दलों का मतदाता बन गया है। अब ये क्यों छोड़ेंगे उसको वापस कांग्रेस के लिए? मतदाता किसी के शर्तों के साथ अगर कांग्रेस अभी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का सफाया होना तय है, इसलिए भी कांग्रेस बहुत मुश्किल में है। लेकिन जो अभी भाजपा का गठबंधन है, एनडीए जो है या भाजपा जो है, उसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति में है। कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है। शुरुआत में हालांकि इस बात के लिए मैंने भी तस्दीक की थी कि कांग्रेस को चाहिए कि सारी बातें छोड़ के अगर गठबंधन नहीं बन रहा तो चुपचाप अपने बूते लड़े, कुछ कम होगी लेकिन जो पिछली बार हुआ था उससे बेहतर होगी और फिर बेहतर होती जाएगी। क्योंकि देखिए कांग्रेस का गांव-गांव में संगठन है, कांग्रेस की पहचान है, वो कोई नई पार्टी तो है नहीं, लेकिन ये बजाय जमीन पकड़ने के, जमीन में जड़ जमाने के, अपने कार्यकर्ताओं, अपने मतदाताओं के पास जाने के, यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जमीन बेचकर सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये ऊपर लड़ रहे हैं, आप समझ लें, नेता लड़ रहे हैं। ओके, पे कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना रहे हैं। ओके राज जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे, बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी ने। 18 तारीख को आप लोगों की बैठक हुई थी, अगर मैं सही हूं तो बेंगलुरु में हुई थी सर? राज जी बोलिए। 18 तारीख को जब बैठक हुई थी तो आपने ऐलान किया था कि समन्वय समिति बनाएंगे, संयोजक बनाएंगे, 11 सदस्यों की समन्वय समिति बननी थी शायद। वो 18 तारीख गुजर गई सर अगस्त की, कुछ तय हो पाया? नहीं, वो हो रहा है, वो मीटिंग से पहले हो जाएगा, ये तो सब हो जाएगा, संयोजक भी बना देंगे। हाँ, सब हो रहा है। तो क्या वजह है कि अब तक नहीं हो पाया? अरे थोड़ा सा अपना भी टाइम अच्छा जाएगा। अरे तिलक भाई, और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। अच्छा। ये तो मूड और मोड में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी। हाँ। इन्हें तो कुछ मतलब नहीं है देश की। नहीं, ये तो चुनावी मूड में होते हैं, उनके अध्यक्ष बोलते हैं। मैं जानता हूं आपका संगठन जब सो रहा होता है तब ये मीटिंग कर रहे होते हैं। ये मूड और मोड में ये तो मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जब आप संगठन आपका सो रहा होता है तब ये बैठ के मीटिंगें कर रहे होते हैं। ये तो मैं सहमत हूं आपकी बात से। आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हमारा संगठन नहीं सोता है। सर ये 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं और आप जो है वो, अरे ये फिर वो ये देश की नकारा पार्टी, जिसको अपना भविष्य प्यारा है बस। अच्छा, हमें कोई है भाई। सर चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ तारीखों का, आज प्रत्याशी घोषित कर दिए इन्होंने। ये अभी देखिएगा, प्रत्याशी बदलेंगे भी। ये अच्छा। हो सकता है मोदी जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री का दावेदार न कर दें। कहाँ है इनके पास? इनकी आपस की लड़ाई बोल पाते हो तिलक भाई आप? कौन चाहता है? राजनाथ सिंह जी नहीं चाहते कि ये बने, नड्डा जी की तो चलती नहीं है घर, अमित शाह जी खुद चाहते हैं इनका तख्ता पलट जाऊं, योगी जी खुद चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद योगी जी को हटाना चाहते हैं। अमित शाह जी ने केशव प्रसाद मौर्य को बैठा दिया। ये आपको किसी ने बताया? ना, ये आपको किसी ने बताया फोन करके, या आपका जो है ज्योतिष में ज्ञान ज्यादा है? तो तिलक भाई एक बात ना, जैसे आप चैनल के एंकर हो, हाँ? आपको भी पता चलती है बातें। क्या? मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, मैं भी दाएं बाएं घूमता हूँ, इनके लोगों से भी मिलता हूँ। अब ये तो नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कही। नहीं, कहने वाले तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को उतार दो, चुनाव जीत जाएगी कांग्रेस। फिर मैं से क्या मानूं? झूठ तो बोल नहीं सकता। नहीं, मैं से क्या मानूं? अमिताभ जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। अमिताभ जी, संयोजक की बात जो आप कह रहे हैं ना, देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। नीतीश जी ने सारी मेहनत की, भाग दौड़ करके किसी तरह ममता जी को और आपको भी मनाया उन्होंने कि कांग्रेस के साथ आओ। इतनी मेहनत की, उनको संयोजक बनना है और इसी के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि उनकी भी दृष्टि की संयोजक रहूंगा तो कम से कम एक हेड की तरह रहूंगा, तो अगर खुदा न खास्ता जीत की तरफ हम बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री बनने का कुछ चांस बनेगा। और अभी फिर वो दिल्ली आए हुए हैं और केवल इसी के लिए आए हुए हैं कि संयोजक में मेरा नाम जाना चाहिए। हाँ। लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है।
और ये चीज भी जो है, ये जो INDIA जो गठबंधन है, इसके लिए खतरनाक साबित होगी, क्योंकि नीतीश जी अगर रुष्ट हो गए और वो कड़ी टूटी तो फिर आपका जाना तय है, ममता जी का जाना तय है, अखिलेश बाबू का जाना तय है। हो सकता है एक और दूसरा मोर्चा बन जाए, यानी आप तीसरे मोर्चे का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, तीसरा मोर्चा बन सकता है, अभी भी बहुत चांसेस है, और वो बहुत खतरनाक होगा, पूरे सारे विपक्ष के लिए खतरनाक फिर होगा। तो बीजेपी के हाथ में लड्डू दोनों हाथों में। हाँ, भाजपा के हाथों में दे देंगे ये कुर्सी। ठीक, अब खैर ये आगे क्या होगा ये अलग बात है। जल्दी से फिर राज जी, फिर मैं आ रहा हूं, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया था जिसका जिक्र जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अभी अमिताभ भाई भी कह रहे थे, लेकिन एक बात बता दूं, इस भारतीय जनता पार्टी को इनके खुद के नेता और इस देश की महिलाएं ही निकाल देंगी। ये कभी भी किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। आप अगर आदरणीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई जवाब मांगता है, अभी भी वो बिल्किस बानो का मांगा, आप इनसे पूछिए क्या इन्होंने क्या जवाब दिया, क्यों नहीं सरकार दे रही जवाब। एक मिनट राज जी, आपने अपनी बात रख ली। राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज, जिक्र पता नहीं क्यों न्यूज़ चैनल्स में नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आज एक विषय जिसका जिक्र आज कर रहे हैं। राज जी ने 3 बार इस प्रश्न को उठाया। 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त यानी कि पिछले साल 15 अगस्त की बात कर रहा हूं। बिल्किस बानो का केस आप लोगों को याद होगा सबको। राकेश जी, सर एक बहुत बड़ी खबर आई बिल्किस बानो केस को लेकर। ये सवाल वो लोग उठा सकते हैं। 15 अगस्त सर मैं बता देता हूं खबर क्या आई, देश को बता देता हूं एक बार। खबर ये आई कि 15 अगस्त 2022 बिल्किस बानो के केस में क्षमा नीति के आधार पर 11 दोषियों को छोड़ा गया था, रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के केस में कह रहा है कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस के दोषियों को ही क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसे क्यों नहीं छोड़ा गया। सर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है हाँ राज्य सरकार से। एक मिनट तिलक जी, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य सरकार से, राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। लेकिन ये सवाल राज्य जैसे लोग इसलिए उठा सकते हैं कि जब अमित भाई शाह, जब गृह मंत्री 3 कानून सदन में रखते हैं, उसको अगर ठीक से सुना होता तो उसमें एक प्रावधान ये भी है, कोई सरकार इस तरीके से किसी को क्षमा नहीं दे सकती है। तो उस गुजरात में आपकी सरकार पूरी की पूरी तरह जिस कानून को आप लेकर सर पर ढोते रहे हैं, उस कानून को ही बदलने का काम किया है। जो सवाल आज उठा रहे हैं आप, उस सवाल का जवाब उस मैंने सवाल नहीं किया सर, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया राज्य सरकार से। सवाल किया है तो सवाल का जवाब सरकार देंगी। लेकिन राकेश जी, मैं गुजरात में भी आपके सर एक बात मैं एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप ही कहते हैं कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। बिल्किस बानो के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रहा है बिल्किस बानो के केस में कि आपने दोषियों को किस आधार पर छोड़ा, अभी ये अधूरी बात है। उन्होंने कहा कि जब गोधरा की कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों नहीं मांगी गई। दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार से सुप्रीम कोर्ट ये नाराजगी जता रहा है। सर नाराजगी नहीं, इसी तरीके से शब्दों का, जब आपके मन में, सुप्रीम कोर्ट के मन में कोई सवाल आया, तथ्यों के आधार पर बहस हुई, उस सवाल का जवाब राज्य सरकार से मांगा गया। राज्य सरकार ने किस आधार पर वो जो प्राविधान है या क्षमा याचना जो कुछ भी है, वो किस आधार पर उन्होंने दाखिल किया, वो उसका वो जवाब वो देंगे। यानी आप ये प्राविधान सर एक मिनट, फूल बरसाते हुए तस्वीरें, लड्डू खिलाती हुई तस्वीरें सबको याद है। तिलक जी, उस बात जब तक आप पूरा जवाब नहीं सुनेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जवाब राज्य सरकार से मांगा गया, राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी किस प्रावधान के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर नियत में खोट होता तो जो बिल कानून रखा गया है सदन में, लोकसभा में, वो कानून नहीं होता। सर बिल्किस के मामले में किसकी नियत में खोट था? बदलाव ये कानून रिहाई नीति के तहत, आप ही की बात मान रहा हूं सर। एक मिनट राकेश जी, आप ही की बात मान रहा हूं क्योंकि आप वकालत को भी बाखूबी जानते हैं। रिहाई नीति के तहत इन्हीं कैदियों को क्यों छोड़ा गया जबकि जेल में और भी दूसरे कैदी थे? बाकी दोषियों को इस तरह सुधार का मौका क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट गलत सवाल कर रहा है आपसे।
जो सवाल ना सुप्रीम कोर्ट गलत सवाल कर रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं एक व्यवस्था के तहत है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब ये बात आई और बहस हुई, तथ्यों के आधार पर बहस हुई, अगर सुप्रीम कोर्ट के मन में सवाल है, वो सवाल का जवाब राज्य सरकार से मांग रही है। आप मुझे बता सकते हैं सर, जवाब देगी। सर, आप मुझे राकेश जी बता सकते हैं कि इस पॉलिसी के तहत जो 11 दोषियों को छोड़ा गया था, इस पॉलिसी के तहत अभी तक कितने दोषियों को छोड़ा गया है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस आंकड़े को हम रखते पहले, अगर इसी विषय पर होता तो आंकड़े भी रखते। मैं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ा किसने, किस व्यवस्था के तहत छोड़ा गया, दोषियों को फांसी की सजा के बाद जो अधिकतम सजा होती है, दोषियों को फांसी के बाद अधिकतम सजा जो होती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो उम्र कैद की सजा मिली थी, तो फिर वो 14 साल की सजा काट कर कैसे रिहा हो गए? कोर्ट पूछ रहा है आपसे। मैं तिलक जी से पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पक्ष विपक्ष ने कौन कौन से तर्क रखे, और पक्ष विपक्ष ने जब तर्क रखे तो कितने सवाल पूछे गए राज्य सरकार से? ये तिलक जी और राकेश जी या राज जी बताएंगे, ये वो बताएंगे। लेकिन ये व्यवस्था का प्रश्न है, और इसी व्यवस्था को बदलने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने, यानी गुजरात सरकार ने जो रिहाई की थी, आप उसको जायज मानते हैं? भारतीय न्याय प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य प्रक्रिया, संहिता, ये सारे बिल रखे गए हैं। अगर नियत में खोटे होते तो ये प्रावधान बदले न जाते, नियत में इनके खोट थी। बाकी के जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज, बिल्किस बानो केस में जो रिहाई हुई वो बिल्कुल जायज थी? ये मैंने कहा था ना, आपको पूरी प्रक्रिया पता है ना मुझे प्रक्रिया पता है, बहस पक्ष विपक्ष ने कौन से तर्क रखे ना आपको पता है ना मुझे पता है, किस प्रक्रिया के बाद छोड़ा गया उनको, ये राज्य सरकार जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट को। सर लेकिन जिस तरह से 11 कोर्ट में था, सर 15 अगस्त कोर्ट में थे, कैसे उस पर बात हो सकती है? ओके, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का, सवाल पूछने का, जवाब देने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का, वो देगी। ठीक है, लेकिन उन तीनों कानूनों पर भी चर्चा कर ले राज जी। ओके, कानून क्यों ढोते रहे? राज जी आपने प्रश्न उठाया, राकेश जी ने उत्तर दिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक बात बिल्कुल हकीकत है कि जब उन दोषियों की रिहाई हुई थी तब उस वक्त फूल बरसाए गए थे दोषियों के ऊपर, मिठाई खिलाई गई थी उन दोषियों को बिल्किस बानो के केस में। तब यह प्रश्न खड़ा हुआ था कि जिनके ऊपर दोष सिद्ध है बलात्कार का, उसकी रिहाई 15 अगस्त के दिन, और वो भी लड्डू खिलाए जा रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, स्वागत किया जा रहा है। हैरान कर रही थी सर वो तस्वीरें। खैर, थैंक यू सो मच राज जी, आपने प्रश्न उठाया था, आपको मुझे लगता है कि राकेश जी ने पूरा संतुष्ट उत्तर दिया होगा। यह मसला कोर्ट का है। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपका भी, लेकिन आपने हाथ में जल नहीं लिया। उम्मीद है सब कुछ ऑल इज वेल होगा। अमिताभ जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो अभी भी कह रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, राज जी, मुकेश जी और अमिताभ जी, आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।